आप इस पे अब बताएं कि आपने ऑब्जेक्शन की थी कि हमारा चूंकि पार्लियामेंटेरियन नहीं है और इस वजह से हमारी सीटें ली गई और अभी तक हल्फ हुआ भी नहीं है। वो जो 2 नंबर आपने नोटिफिकेशन किया था, 2 नंबर रिजर्व सीट्स का, तो अब चूंकि हमारा आ गया है तो मेहरबानी करके बजाय इसके कि हम आपसे बार बार ये मांगे और एहतजाज करके या कोई केस करके मांगे, तो आप खुद ही आप मॉरली आपको ये करना चाहिए कि आपको खुद ही नोटिफाई कर देना चाहिए। हमारे जो लिस्ट है रिजर्व सीट्स की अकलियतों की और लेडीज़ की, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और फिर रिक्वेस्ट के बाद मेरी दूसरी बात यह है कि आप नहीं मानेंगे, हम पीछे फिर भी नहीं हटेंगे, फिर हक लेना हम जानते हैं। सर ये बताएं कि वाकया हुआ था सेशन जज का, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए अदा किए गए या नहीं सर, इस हवाले से क्या हकीकत है? देखिए, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब वापस आ चुके हैं और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी फोर्सेस को कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके उनको बाजियाब करा लिया है। और इंशाल्लाह हमारा जो प्रायोरिटी 1 है, मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार कहता हूँ कि वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है और इंशाल्लाह लॉ एंड ऑर्डर पे हमारा फोकस है। अब देखेंगे इंशाल्लाह कि हम इस पे कंट्रोल करेंगे। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये सारी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे जाती है, ये सारी जिम्मेदारी PDM पे जाती है। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, यही पाकिस्तान था। आप चेक कर लें कि उस वक्त दहशतगर्दी के क्या हालात थे। जैसे ही आए हैं PDM 1, उसके बाद क्या हालात, उसके बाद फिर इंटरिम गवर्नमेंट में क्या हालात, और अब फिर PDM 2 का जो ये डाका मार के मैंडेट चोरी करके फिर ही आए हैं, तो फिर ही हालात यहाँ ठीक नहीं हो रहे। हमारा वार अगेंस्ट टेरर का जो पैसा है जो हमारे सूबे को देना है, ये नहीं दे रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये उसको मिक्सअप कर रहे हैं। ये जो पैसा कह रहे हैं वो हमारा मर्जर का, हमारा जो NSE शेयर के अंदर कमिटमेंट थी वो पैसा है, उसको ये कह रहे हैं कि जी 460 अरब दिया है। अगर आपने 460 अरब वो दिया है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, वो डेवलपमेंट के लिए था। उस पर हमारे सूबे ने भी तकरीबन 1100 अरब और लगाया है। वो एक अलग चीज़ है। जो वॉर अगेंस्ट टेरर का 1% है वो हमें नहीं मिल रहा, 260 अरब रुपया, और हम उनसे पुलिस मजीद मांग रहे हैं, FC मांग रहे हैं, उससे हमने अपने आप उसको बेहतर करना है, इक्विप करना है मुकाबला करने के लिए। ये नहीं दे रहे। मैं तमाम तरह जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे डालता हूं और मैं उनको कह रहा हूं कि ये पैसा दिया जाए, हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, क्योंकि आज हमारे लोग जो यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। अगर ये मुकाबला ना करते तो ये दहशतगर्दी यहाँ से फैलकर पाकिस्तान के हर कोने में जा चुकी होती। ये तो फिर सलाम भी पेश करता हूँ अपनी फोर्सेस को, पुलिस को, अपनी आवाम को, जिस बहादुरी से वो मुकाबला करके यहाँ पे इस चीज़ को रोकथाम कर रहे हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट पे मैं दोबारा उनको बता रहा हूँ कि पैसा दिया जाए, हमारे मसाइल हल किए जाएँ। हल नहीं करेंगे तो हम इसे एहतजाज भी करेंगे और हर तक जाएंगे इनके खिलाफ। पाकिस्तान का मुश्तरका मसला है, पुख्तूनख्वा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बस किस चीज़ का सर? बिजली चोरी में टारगेट किया जा रहा है। बिजली चोरी के बारे में मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूँ। हमारा इन्होंने देना है जो पैसा, जो 1500 अरब से ज्यादा है, वो हमारा वो राइट है जो हमें रॉयल्टी की बात में मिलना था, और वो हमारा अप्रूव्ड हो चुका है CCI से बार बार, वो नहीं मिल रहा। मैंने इनको बता दिया है, मैंने उस दिन सारा रिकॉर्ड निकलवाया है। अगर मेरी आवाम बिजली की चोरी कर रही है तो बिजली की चोरी में उनके साथ मुलविस है वापडा का महकमा, नंबर 1। दूसरी, इस वक्त जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, फिर जो मेरे सूबे में दहशतगर्दी है, उसकी वजह से अगर मेरे लोग बिल नहीं भर सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें FIR काटो उन पर। मैं बैठने को तैयार हूँ। मैं आपके जरिए पैगाम दे रहा हूँ दोबारा कि मेरे उस पैसे में से कटौती कर लो। मेरे लोग कितनी बिजली की चोरी हो रही है, कितना खसारा हो रहा है इस सूबे में। 2 तरह का खसारा है, एक हो रहा है लाइन लॉसेस, वो जिम्मेदारी इनकी है। एक हो रहा है जो खसारा आपका मेरी आवाम का, जिसको चोरी कहते हैं, और मेरे लोगों को चोर बिल्कुल ना कहिए। मैं उनके लिए खड़ा हूं यहाँ पर। अगर 110 से 120 अरब रुपया मेरी आवाम नहीं भर सकती है बिल, मेरे वो 1510 अरब में से काटो हर साल, और मेरे लोगों को 24 घंटे बिजली दो। मैं तैयार हूं, मेरा पैसा है, मेरी मर्जी मैं जहां लगाऊं, मैं अपनी वहां पे लगाना चाहता हूं, मैं रिलीफ देना चाहता हूं। बजाय इसके कि तुम पैसा देते भी नहीं हो, एडजस्ट भी नहीं करते हो, फिर मेरे लोगों को चोर बोलते हो और फिर छापे मार के पर्चे करते हो, तो ये मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातें हो रही है, आप भी उसका बताया जा रहा है कि रोकने वाली PTI ने आपको इजाजत दी है, क्या हो रही है कोई बातें? देखिए, कल ही जो खान साहब ने, जो इमरान खान साहब ने कहा और बताया कि ये लोग बातचीत कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब ने हमेशा पहले जब वो ये जो उनको नाजायज उनको केसों में जो कैद किए, उससे पहले उन्होंने खुद भी कहा कि मैं तो बातचीत के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। तो बातचीत जब होगी तो हमने कोई छुप के तो बात करनी नहीं है, ना कोई ज़ाती वफाद लेने हैं। तो अगर कोई बातचीत होगी तो इंशाल्लाह सबके सामने होगी और सबके सामने आएगी, और अगर होगी तो इंशाल्लाह कोई छुपाने वाली बात उसमें नहीं है। पाकिस्तान के लिए हम अगर कोई बात करने को हमारे साथ बैठता है, हम बिल्कुल पहले भी तैयार थे, हम अभी भी तैयार हैं, हमेशा तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। सर तमाम तो नहीं थी कैसे जज की खबरें आ रही है कि 5 करोड़ रुपए दिए गए। यार ये तो अब बातें हैं ना, इस किरदार अदा की उनकी रिहाई में कहा जा रहा है। भाई पहली बात तो यह है किरदार अदा किया फोर्सेज ने,
और फोर्सेस ने किरदार अदा करके उनको बाजियाब कराया है। ये जो बातें हैं, ये तावान दिया, कोई कह रहा है इतने पैसे दिए, कोई इतने पैसे दिए, कोई आपकी जेब से तो न गए हैं न आपने देखे हैं। इस तरह खामखा के इल्जामात लगाकर अब चीज़ों को जो है ना कंफ्यूज ना किया करें। अपनी फोर्सेस को आप सपोर्ट करें, उनको बैकअप करें, उनको सलाम पेश करें कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर बाजियाब करा लिया माशाल्लाह। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के हवाले से तंबाकू वाले कि हम वो वफाक को नहीं देंगे, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है वफाक के साथ आप उस पर काफ़ी बात कर रहे हैं कि जो हमारे पैसे हैं वो दीगर सूबे इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी अपने बात। ये अच्छा सवाल है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो हमारे ऑफिशियली जो हमारे यहाँ पे हमारा जो मीडिया है वो हमें सपोर्ट करे इस चीज़ में, हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचाने में। हम तो अपनी इंशाल्लाह जंग लड़ेंगे हर हद तक इनके साथ इस चीज़ के लिए, हक के लिए। बात यह है कि जी ज़मीन मेरे लोगों की, सूबा हमारा, पानी हम पहुँचाते हैं, डिपार्टमेंट हमारा, तनख्वाहें हम दें, पेंशन हम दें, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हम हल करें कि वो लोग आराम से काश्तकारी कर सकें। मेरे सूबे से 300 अरब रुपया तंबाकू का फेडरल गवर्नमेंट कमा रही है और मुझे दे रही है 5 रुपए किलो उस पर। क्यों मैं कोई भिखारी हूं या मेरे लोग भिखारी हैं? जो आपका जीएसटी बनता है 17% है, 21% है, आप बैठे आप लें, हमें कोई एतराज नहीं है, वो भी पाकिस्तान पे लगना है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि सारा पैसा आप ले जाओ और मुझे जो है 5 रुपए किलो दो, बिल्कुल काबिल कबूली, मैं ऐसे बैठूंगा। इस दफा ये पैसा इनको नहीं मिलेगा, जीएसटी मिलेगा, बाकी पैसा मेरे सूबे पे लगेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। अपना हक मांगता रहूंगा। आप इस पे अब बताएं कि आपने ऑब्जेक्शन की थी कि हमारा चूंकि पार्लियामेंटेरियन नहीं है और इस वजह से हमारी सीटें ली गई और अभी तक हल्फ हुआ भी नहीं है। वो जो 2 नंबर आपने नोटिफिकेशन किया था, 2 नंबर रिजर्व सीट्स का, तो अब चूंकि हमारा आ गया है तो मेहरबानी करके बजाय इसके कि हम आपसे बार बार ये मांगें और एहतजाज करके या कोई केस करके मांगे, तो आप खुद ही आप मॉरली आपको ये करना चाहिए कि आपको